चल बता, कल ये वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना? चलो आगे लिखो। किससे नहीं बना? काहे नहीं बना? बोलो क्या था? ए प्लस बी कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में करता है? 12 दिन में। सी प्लस ए कितना दिन में करता है? 20 दिन में। सबका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। इसका 6 एफिशिएंसी, इसका 5 और इसका 3। ठीक है ना? तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। 2ab प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 14 यूनिट। 14 यूनिट काम करेगा पर डे ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 7 यूनिट पर डे। ठीक है, 7 यूनिट पर डे काम करेगा। हमको इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी में से किसको? b प्लस सी को घटा लेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा ना। ये आ जाएगा कितना? 7 में से b प्लस सी कितना है? 5 घटा लेंगे तो a बराबर 2 यूनिट पर डे ना। तो a कितना दिन में खत्म कर सकता है? a करेगा 60/2, 30 दिन में खत्म कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार हमको b निकालना है। तो b निकालने के लिए हमको a प्लस बी प्लस सी 7 में से किसको घटा लेना है? a प्लस सी को घटा लेंगे, 3 को घटा लेंगे तो कितना आएगा? 4 यूनिट पर डे। ठीक है ना? तो b बराबर कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना करेगा? 60/4। कितना दिन में? 15 दिन में कर लेगा ना। और c निकालने के लिए हमको टोटल a प्लस बी प्लस सी में से किसको? a और b को घटा लेंगे। a b कितना है? 6 बराबर 1 यूनिट पर डे ना। तो c कितना दिन में करेगा? 60/1 यानी कि 60 दिन में करेगा। यह नहीं बना तुम लोग से? बनाए नहीं की? ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। लिखो a प्लस बी, a प्लस बी, वही रख दो, a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी तथा c प्लस ए। a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 12, 8 एवं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12, 8 एवं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करे वे अलग अलग पूरे काम को कितने समय में करेंगे? बनाइए फिर से इसको। ज्ञात करे वे अलग अलग पूरे काम को कितने समय में करेंगे। इसी टाइप से बनेगा। चलो देखो, a प्लस बी कितना दिन में? 12 दिन में। b प्लस सी 8 दिन में। c प्लस ए 10 दिन में। ठीक है, सबका एलसीएम क्या होगा? 120 आएगा ना। ठीक है, 12 से ही कटेगा कितना बार में? 10 बार में। 8 से ही 15 बार में। 10 से ही 12 बार में। ठीक है ना? तो हमारे पास इस सबको जोड़ेंगे हम
तो 2 × A + B + C बराबर क्या आएगा? 10 + 15 + 12 बराबर कितना? 47 यूनिट। ठीक है ना? 37 यूनिट। ठीक है ना? कितना आएगा? 37 यूनिट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा A + B + C बराबर कितना? 37/2। यही ना? 37/2। तो हमको चाहिए किसका? ए का। तो हम ए निकालने के लिए A + B + C में से B + C को घटा लेंगे, यानी कि 37/2 में से B + C क्या है? 15 को घटा लेंगे। ठीक है ना? तो ए का आ जाएगा ना, ए बराबर आ जाएगा कितना? 7/2। इसको अगर घटाएंगे तो, ठीक है ना? तो ए कितना दिन में करेगा? ए का टोटल काम करना है 120 काम, और उसको डिवाइड लगाना है 7/2 से, यानी कि 240/7। यही ना? हाँ, फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं। ए कितना दिन में करेगा? 240/7 दिन में। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बी का निकालेंगे तो बी बराबर हमारे पास हो जाएगा A + B + C का कितना? 37/2। अब माइनस बी निकालने के लिए हमको किसको घटाना पड़ेगा? A + C को। A + C कितना है? 12। ठीक है ना? 12 दूना 24, 24 घटा लेंगे तो बी बराबर क्या आएगा? 13/2। तो बी कितना दिन में कर लेगा? 120/13/2। इसका मतलब कितना? 240/13। सी निकल जाएगा ना? निकाल लीजिए सी। हो गया? आगे लिखवाएं? आगे लिखिए। लिखो, ए बी सी किसी काम को, A B C किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। A B C किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले 16 दिनों में, जबकि बी अकेले 16 दिनों में तथा बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बनाइए। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? देखिए, बताओ, A + B + C कितना दिन में काम करता है? 6 दिन में। A + B + C कितना दिन में काम करता है? 6 दिन में। उसके बाद बी कितना दिन में करता है? B + C है, बी कितना दिन में करता है? 16 दिन में। फिर B + C है ना, कोई भी लिख सकता था पहले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। B + C कितना दिन में करता है? 10 दिन में। सबसे पहला काम रहेगा टोटल वर्क निकाल लेना। ठीक है ना? वैसे हम क्या कर लेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क क्या होगा? 240। पक्का? 16 16 16 32। ठीक है, 16
80 24, हाँ ठीक है, 240 आएगा। ठीक है, अब 6 से इसको काटेंगे, क्या आएगा इसका एफिशिएंसी? 40 आएगा। 16 से काटेंगे, इसका क्या आएगा एफिशिएंसी? 15 आएगा ना। और 10 से काटेंगे तो 24 आएगा। यानी ए बी सी का एफिशिएंसी है 40 यूनिट पर डे। एक दिन में 40 यूनिट काम करेगा, 6 दिन में खत्म कर लेगा। ठीक है ना। बी का एफिशिएंसी है 15 यूनिट पर डे, 16 दिन में समाप्त होगा। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 24 यूनिट पर डे, 10 दिन में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब बी का तो एफिशिएंसी हमारा मालूम है, हमको वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी जानना पड़ेगा, कितना दिन में खत्म करेगा, दिन निकालने के लिए ना। दिन निकालने के लिए एफिशिएंसी जानना चाहिए, तभी ना उसे डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में तो दिन आएगा। तो बी का एफिशिएंसी तो मालूम है और ए प्लस बी पूछ रहा था, ए का एफिशिएंसी कैसे वो निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। ए का एफिशिएंसी ऐसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 40। ए का एफिशिएंसी 9 मालूम, ए बी प्लस सी का एफिशिएंसी मालूम है 24, अब बराबर में 40 ना। तो ए बराबर कितना? 40 माइनस 24 बराबर कितना? 16। अब देखो बी का एफिशिएंसी 15 और ए का एफिशिएंसी कितना? 16। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15 प्लस 16 बराबर में 31 यूनिट पर डे। ये दोनों मिलकर क्या करेगा? 31 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म कर लेगा? तो है हमारा कितना? 240/31। कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो इसको क्या कर देंगे? फ्रैक्शन में डाल देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में डाल दीजिए इसको। कई बार में लगेगा? 7 बार में। कितना आएगा? 7 होल, जल्दी करो। 23/31। इतना डेज भी छोड़ सकते हैं, इतना डेज भी छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन के हिसाब से चल जाएगा। ठीक ना, या तो इतना आंसर रहेगा या फिर इतना ऑप्शन में दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से चले जाना है। ठीक है, हमको लगता है कि यही दिया रहता है, ज्यादा टफ नहीं करेगा ये अपने आप में। हाँ, कैलकुलेशन उतना नहीं बढ़ेगा, हमेशा उसी ही रहेगा। कर भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ ऐसे से कर देगा। कुछ नहीं करना होता ना, थोड़े करना रहता है। आप क्या कर ले, यहीं से आप चेक कर लीजिएगा कि 8 बार में तो लगेगा नहीं, 7 बार में लगेगा। ऑप्शन में सीधे चल जाएगा, एकड़ा में 7 लिखल है। अगर ऑप्शन में खाली दिया रहेगा इस तरह का 8 होल 1 बाई समथिंग या फिर 7 होल समथिंग, तो जो 7 वाला रहेगा वही ना आंसर होगा। 6 होल समथिंग, 9 होल समथिंग, तो 7 होल समथिंग जो रहेगा वो आंसर। चारों 7 देगा तो बढ़ा दीजिए एक लाइन और। ठीक है, लेकिन सब हर बार नहीं देता है। ठीक है ना, हमेशा नहीं देता है। तो आगे लिखो, लिखो ए और बी मिलकर एक कार्य को, चल लिख, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। निकलिए, बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, 12 दिन में दोनों बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लिए, आगे लिखेंगे ए और बी, इतना आवाज हो रहा है। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं।
ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। आगे देखेंगे, बी 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है। इसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, उसका लिखेंगे बी 2 दिन और कार्य करते रहता है। बी 2 दिन और कार्य करते रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है। लिख लिए। और बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा कर देता है। और बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा कर देता है। तो कार्य पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? हाँ, समझिए समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कई दिन में कार्य कर सकता है? 8 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। ठीक है। और बी और सी मिलकर कई दिन में कार्य कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 ना। ए और बी का एफिशिएंसी 3 और बी और सी का एफिशिएंसी 2। अब हमारा क्या पूछ रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, है ना। अब सी निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एबीसी। अगर हम एबीसी निकलेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी आ जा रहा है। इस यहाँ एफिशिएंसी से तो नहीं निकलने वाला है। एबीसी का एफिशिएंसी आएगा? नहीं आएगा। छोड़ देते हैं, एबीसी का एफिशिएंसी नहीं आएगा। इसके दिन को बराबर कर लेते हैं। ए प्लस बी कितना दिन कार्य कर रहा है? 4 दिन। और उसके बाद ए काम छोड़ के भाग गया। फिर बी प्लस सी कितना दिन काम करेगा? बी कितना दिन? उसका तो वो भी भाग गया। ठीक है ना। देखो ये 4 दिन कर रहा है बी प्लस सी, और इसे नहीं। इसके दिन को अगर हम बराबर करेंगे तो हम देखेंगे कि ए प्लस बी है, ये कई दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। ठीक है ना। और उसके 2 दिन और काम किया था बी, यानी बी का काम क्या दिन? 6 दिन। ए का काम 4 दिन। देखो अगर हम इसको अलग अलग दिन निकाल लेंगे तो ए का दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम करता है। बी का दिन तक करता है? 6 दिन तक काम करता है। और सी का दिन तक करता है? 8 दिन में बचा हुआ काम को समाप्त करता है। ठीक है ना। 8 दिन तक सबका दिन अगर हम बराबर करेंगे तो हम इस टाइप से लिखेंगे ए प्लस बी कई दिन काम किया? 4 दिन। बी प्लस सी कई दिन काम किया? ये बी कर लेता 2 दिन, तो बी सी के साथ बी कर लेता 6 दिन, 6 दिन न किया था। तो बी सी के साथ क्या दिन काम करेगा? 2 दिन। काहे 2 दिन किया? क्या कि 4 दिन इन्हें कर ले। ए 4 दिन काम करके भाग गया। ठीक है ना। तो बी ए के साथ 4 दिन काम कर लेता, भाग गया, तो बी के साथ काम करेगा? सी के साथ काम करेगा। तो 2 दिन और काम किया, वो 2 दिन काम करेगा क्योंकि 6 दिन काम किया है टोटल। तो 4 दिन इधर और 2 दिन इधर, 6 दिन हो गया ना बी का। अब बी ओ भाग गया, तो अब सी का दिन काम करेगा? 8 दिन में खत्म किया था ना कि 6 दिन ना, क्योंकि 2 दिन ही इन्हें काम कर ले। ठीक है। सबका दिन क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आते हैं कि ए प्लस बी का क्या है? 4 दिन काम किया कर एफिशिएंसी कितना है? 3। समझ में आ रहा है? 3 यूनिट पर डे है। ठीक है ना। और कई दिन काम किया? 4 दिन काम किया, यानी कि टोटल काम कितना कर दिया? 12। उसके बाद बी प्लस सी कई दिन काम किया? 2 दिन काम किया और 2 यूनिट पर डे है, यानी कितना? 4 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 16 यूनिट, नहीं ना। बचा काम कितना?
8 यूनिट बचा काम, यही ना। ये 8 यूनिट काम अकेले कर ले होगा सी 6 दिन में, क्या 8 यूनिट अकेले काम किया कौन 6 दिन में, तो सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ना 8 यूनिट करता है कई दिन में 6 दिन में, तो एक दिन में 8/6 यूनिट, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया। 8 यूनिट करता है 6 दिन में, तो एक यूनिट कितना 8/6 दिन में, काट लेंगे कितना 4/3 यूनिट पर डे, यही ना। एक एफिशिएंसी आ गया कितना 4/3 यूनिट, सॉरी सी का एफिशिएंसी आया कितना 4/3 यूनिट पर डे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो सी टोटल काम कितना दिन में करेगा, टोटल काम आप बटाओ कर एफिशिएंसी ना, तो टोटल काम कितना 24 और एफिशिएंसी कितना 4/3, बराबर में 4 से कट जाएगा बार में 6 बार में 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 6 × 3 18 दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, करना क्या रहता है, सबके दिन को बराबर कर लीजिए, दिन को बांट लेना है, बराबर नहीं करना है, कौन कैसे कैसे काम किया, मेन यही है। हो गया, आगे एक और लिखे इसी टाइप में, लिखो ए तथा बी और बी तथा सी, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकता है, 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए इस काम को, यदि ए इस काम को 5 दिन करे तथा बी इस काम को 7 दिन करे, हाँ, तथा बी इस काम को 7 दिन करे, तो बचे हुए काम को सी अकेले 13 दिन में पूरा कर लेगा। तो बचे हुए काम को सी अकेले कितना दिन 13 दिन में पूरा कर लेगा। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, इसी टाइप से बनेगा, बनाइए।
तू कैलकुलेटर यूज कर रहा है। एकरा में कैलकुलेटर यूज करे का चीज है ही? बताओ तो। ठीक है, आगे देखिए। बताओ तो ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और बी प्लस सी 16 दिन में। इसका क्या हो जाएगा? 48। टोटल वर्क हो गया 48। ये हो जाएगा 4 इसका, इसका 3 एफिशिएंसी हो जाएगा ना। अब बताइए कि ए कै दिन तक काम किया है? 5 दिन। बी कै दिन तक काम किया? 7 दिन। और सी 13 दिन। ए प्लस बी कितना दिन तक काम किया होगा? 5 दिन तक। बी प्लस सी कितना दिन तक काम किया होगा? तो बी किया है 7 दिन, तो में से 5 दिन पहले काम कर लिया, तो बचा 2 दिन, तो ये 2 दिन। ठीक है, 2 डेज तक काम किया होगा। अब सी अकेले का दिन 13 दिन काम किया, जिसमें बी के साथ 2 दिन काम किया, तो बचा कितना? 11 दिन अकेले करेगा। अब देखिए इसका एफिशिएंसी कितना है? ए प्लस बी एफिशिएंसी है 4 यूनिट ना, 4 यूनिट पर डे। कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया, बराबर कितना हो जाएगा? 20। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 3 यूनिट पर डे। कितना किया है? 3 ना, सॉरी 2 दिन किया है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 6 यूनिट काम कर लिया। टोटल कितना काम हो गया? 26 यूनिट काम हो गया। बचा कितना? हम क्या कर लेंगे कि 48 में से 26 को घटा लेंगे, कितना बचा? 22 यूनिट बचा, नहीं ना। 22 यूनिट कौन काम किया होगा? सी किया होगा। तो सी 22 यूनिट काम किया कितना दिन में? 11 दिन में। तो सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 22 यूनिट किया कई दिन में? 11 दिन में। यानी कितना? 2 यूनिट पर डे काम किया होगा ना। 2 यूनिट कितना पर डे काम किया होगा। तो सी पूरा काम कितना दिन में कर लेगा? तो पूरा काम है 48। प्रत्येक दिन कितना कर रहा है इसका? 2 यूनिट। 2 से काट लेंगे 24 बार में। कितना दिन में समाप्त करेगा पूरा काम? 24 डेज में। ठीक है, हुआ था। एक और क्वेश्चन लिखिए। ए तथा बी और बी तथा सी, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6.2/3 दिनों में पूरा कर सकता है। 12 तथा 6.2/3 दिनों में पूरा कर सकता है। 6.2/3 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे लिखेंगे यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे, तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है। बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा
कर लेता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलो बताओ, ए और बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में ए प्लस बी, और बी प्लस सी 6 होल 2/3 डेज, यानी कि 20/3 दिन में करेगा, है ना? 6 होल 2/3 डेज, 20/3 दिन में। देखो ये कवर हो रहा है। ए प्लस बी 12 दिन में करेगा और बी प्लस सी कितना दिन में? 20/3 दिन में। इस सब का टोटल वर्क क्या होगा? तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बोले थे? खाली ऊपर वाला अंश का क्या निकालना है? डेनोमिनेटर का सिर्फ एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का नहीं, चाहे ऊपर चल जाके मल्टीप्लाई में जाना ही है। तो 12 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। इसका एफिशिएंसी क्या आएगा? 5। एक पर एफिशिएंसी 9 आएगा। क्या करेंगे? 60 में हम 20/3 से डिवाइड करेंगे, 3 और 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए ए कई दिन काम कर रहा है? 3 दिन, बी और सी 7 दिन काम कर रहा है। तो अगर मिल के काम करेगा तो ए प्लस बी करेगा कई दिन तक? 3 डेज तक। बी प्लस सी कई दिन तक करेगा? बी एक दिन क्या करेगा सी के साथ? 1 डे। और सी 6 दिन करेगा। ठीक है ना? अब देखिए हमारे पास ए प्लस बी का एफिशिएंसी है कितना? 5 यूनिट पर डे। कई दिन तक कर रहा है? 3 दिन तक। तो हो जाएगा 15 यूनिट काम कर लेगा ही। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 9 यूनिट है पर डे। और कई दिन तक कर रहा है? 1 दिन तक। तो 9 काम करेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 24 यूनिट हो गया। बचा काम क्या हुआ? 60 में से 24 घटा लेंगे, 36 यूनिट बचल। इसको करेगा कौन? बी करेगा। कितना दिन में? 6 दिन में। सॉरी, सी करेगा। कै दिन में? 6 दिन में। तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 36/6, यानी 36 काम कर रहा है 6 दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 6 डेज में। ठीक है ना? 6 का इसका एफिशिएंसी क्या है? 6 यूनिट है ना? 6 यूनिट पर डे। ठीक है ना? सी का एफिशिएंसी, अगर सी पूछ ले रहा था काम हो जाता, 10 आंसर आता, लेकिन पूछा कौन चीज? ए। तो ए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? बी। ए प्लस बी दिया है तो बी को घटा लेंगे। तो बी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमारे पास बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 9 यूनिट है। और सी का एफिशिएंसी कितना है? 6 यूनिट है। तो हम लिख सकते हैं बी प्लस 6 बराबर 9। बी बराबर कितना? 3 यूनिट पर डे। ठीक है। अब हमको चाहिए ए। ए प्लस बी बराबर कितना है? 5 यूनिट पर डे है, यही है ना? ए प्लस कितना? 3 बराबर 5। इसका मतलब ए बराबर कितना? 2 यूनिट पर डे, यही ना? 2 यूनिट पर डे। तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा? ए करेगा 60/2, कट के कितना? 30 दिन, 30 डेज। आंसर क्या आएगा? 30। ठीक है। आगे लिखिए। देखो, एक आदमी के 3 पुत्र हैं। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा किसी काम को क्रमशः
किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकता है। 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकता है। 24 तथा कितना 36 दिनों में पूरा कर सकता है। लिख लिए। वह आदमी उस काम को 3.3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 होल 3/11 डेज में पूरा कर सकता है। आगे लिखेंगे, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दुगना काम करता है। उतना ही समय में वह उससे दुगना काम करता है। हो गया। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बन जाएगा। एक आदमी का 3 ठो पुत्र है, ठीक है ना। तीसरा पुत्र का निकालना है कि किसी भी काम को, जो स्पेसिफिक काम है उसको कितना दिन में समाप्त करेगा। चलो देखो, एक आदमी का 3 ठो पुत्र है। मान लो 3 पुत्र एबीसी है, ए और बी, पहला पुत्र और दूसरा पुत्र किसी काम को कितना दिन में कर रहा है बोलो तो? 24 डेज और 36 डेज में। और उसके पिताजी कितना दिन में कर रहा है? 3 होल 3/11 डेज। 3 होल 3/11 कितना हो जाएगा? 36/11 डेज। यही है ना। इस सब का टोटल वर्क एलसीएम ले लेंगे, कितना? 72। 24 से कई बार में? 3 बार में। ई कई बार में? 2 बार में। ई कई बार में? 2 बार में। 22 बार में ना। ठीक है, इसका एफिशिएंसी 22 है। एक एफिशिएंसी 3। एक बड़ा पुत्र, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र सी है। मान के चलते हैं तीसरा पुत्र कौन है, या तीनों पुत्र हम लिख ही देते हैं, ए बी सी मान लिए, ठीक है ना। अब कह रहा है का कि जितना, पढ़ो तो एक लाइन, जितना उसका तीनों पुत्र कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ओकर दुगना करता है, काम करता है कौन? उसके फादर। इसका फादर कितना कर रहा है? 22 यूनिट पर डे काम कर रहा है। फादर 22 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो ये तो दुगना है इसका मतलब कि आधा होगा। ये कितना है? 22 यूनिट पर डे। तो ये कितना होगा? 11 यूनिट
पर डे करेगा, अब नहीं कर दुगना होगा ये क्या, तो दिक्कत नहीं ना। 11 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तीनों पुत्र और इसके पिताजी कर रहे हैं 22 यूनिट पर डे। ठीक है, अब हमको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 यूनिट पर डे ना। ए प्लस बी कितना है, 3 2 5, 5 प्लस सी बराबर 11 यूनिट पर डे, तो सी बराबर कितना 6 यूनिट पर डे। सबसे छोटा पुत्र उसका सी है, तीसरा पुत्र, तो कह रहा है कि तीसरा पुत्र उस काम को क्या दिन में करेगा, तो सी करेगा कितना में 72/6, कै बार में 12 दिन। ठीक है, आ रहा समझ में। आगे बोले, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन अगला टाइप लिखो। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर पूरा काम कितना दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझिए। हाँ पहले समझते हैं। मान लीजिए कि ए 5 दिन में काम करता है, बी 7 दिन में काम करता है, तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 35। ठीक है ना, ए का एफिशिएंसी क्या होगा 7 और बी का एफिशिएंसी क्या होगा 5। तो हमको एक बात समझ में आ रहा है कि जो टाइम है कितना 5:7 टाइम दिन है, ये 5 दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। अभी हम उसको छोड़ो, अब यहाँ समझो, क्वेश्चन छोड़ो ना, यहाँ समझो, हम क्वेश्चन थोड़ी करवा रहे हैं। हम मान लें कि ये 5 दिन में करता है, 20 7 दिन में करता है, वही ऑप्शन है का, अरे इसीलिए ना गड़बड़ा रहा है। अरे 3 दिन में करता है, 4 दिन में करता है, तो अपना तुम लोग कंफ्यूज है कि ये हो जाएगा 12, ये इसका 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। A:B। देखिए टाइम का रेशियो क्या है 3:4, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 4:3। इससे हमको ये बात समझ में आता है कि जो रेशियो टाइम का होगा ओकर उल्टा रेशियो होगा केकर एफिशिएंसी का, या फिर जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा ओकर उल्टा रेशियो केकर होगा टाइम का होगा। ठीक है ना, जो रेशियो किसका टाइम का, वही उसका उल्टा एफिशिएंसी का, और एफिशिएंसी का उल्टा टाइम का। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पर। 2 आदमी है, कौन कौन, ए और बी। क्या कह रहा है बोलो तो, ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। तो मान लीजिए कि इसका क्षमता मतलब एफिशिएंसी, 100 है तो 140 होगा ना। काट लेंगे कितना होगा, 1 0 से 1 0, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 5 बार में। अच्छा, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। टाइम का रेशियो का होगा
5:7। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, मिलकर 15 दिन में पूरे काम को कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालना है, ठीक है ना। तो पहले टोटल वर्क कितना काम करना है वो जानेंगे तब ना अलग अलग काम करेंगे। तुमको कह दिया कि काम करो और तोरा मालूम ही नहीं कि कितना काम करना है, तो कैसे होगा, कितना दिन में कर लेगा। थोड़ा थोड़ा करते तो फंसले रहेगा ना, ठीक है ना। हाँ ओकरा बाद अलग क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों अलग अलग कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इफिशियंसी इनटू डेज ना, यही ना होगा। अगर कोई काम किसी का एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट पर डे है और कहता है कि 10 दिन में खत्म कर लेगा, तो 20 गो काम है तो ना 10 दिन में समाप्त कर लेगा। तो जितना एफिशिएंसी है जितना दिन में खत्म करेगा उसको गुना कर लेंगे क्या, तभी ना टोटल वर्क निकलेगा। समझ में आ रहा है, किसी का एफिशिएंसी 5 है या 25 दिन में खत्म कर लेगा, यानी कि टोटल वर्क कितना था 75। 5 का एफिशिएंसी से कर रहा है, 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है और 25 दिन में समाप्त किया था, 75 को काम था, ठीक है ना। तो एक का एफिशिएंसी कितना होगा 7 5 12, समझ में आ रहा है। ये 7 + 5 गुना कितना दिन में समाप्त कर रहा है 15 दिन में, 12 × 15 बराबर में 180 यूनिट टोटल काम करना है, ठीक है ना। अब सबका अपना अपना काम निकालना है कि ए कै दिन में करेगा, बी कै दिन में करेगा। तो ए कै दिन में करेगा, ए का एफिशिएंसी है 7 यूनिट पर डे, तो करेगा 180/7, यही ना होगा। अभी तक यही काम करते आ रहे हैं। जितना एफिशिएंसी है टोटल वर्क से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है और टोटल कितना है 180/5, इतना ही करेगा, इतना दिन में कर लेगा। ई तक कितना हो जाएगा 36 दिन ना, आई देख लो। हाँ होल में आएगा। ये हो जाएगा कितना 7 दूना 14, बचा कितना 40, 7 × 5 = 35, बचा 5/7, इतना 25 होल 5/7 दिन में ही समाप्त करेगा, ठीक है। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। टोटल वर्क बराबर क्या, एफिशिएंसी इनटू डेज, इसको भी याद रखिएगा। एफिशिएंसी का उल्टा कौन, टाइम, और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, वाइस वर्सा। हो गया, आगे लिखिए। अभी नहीं हुआ, अच्छा कर। हो गया, लिखो आगे। कहाँ गया, लिखो। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तब वे पूरा कार्य मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब वे पूरा कार्य मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेला
यदि ए अकेला, अरे तुम क्या लिख रहा है, लिखो ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, लिख लिया। तब वे पूरा कार्य मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब वे पूरा कार्य मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला पूरा काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि ए अकेला पूरा काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, बना। देखिए ए का कार्य क्षमता बी से कितना अधिक है, 50%। अगर हम 100 मानेंगे कार्य क्षमता ये कितना 150, ये कट जाएगा 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, ये कौन सी आ गया, इफिशियंसी, ठीक है ना, इफिशियंसी आ गया। तब इसका हमारा क्या निकलेगा, टाइम ना, टाइम कितना आ जाएगा 2:3, यही है। अब बताइए हमको कि ए कै दिन में कर ले रहा है, ए 25 दिन में पूरा काम कर ले रहा है ना, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा। अच्छा ये निकालने की जरूरत पड़ रहा है क्या, अभी इसका कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसका कोई यूज हो रहा है क्या, ठीक है ना, ये ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन इसको लिखते रहिएगा, यूज होगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। हाँ टोटल वर्क बराबर क्या आ जाएगा, तो ए जितना दिन में समाप्त कर ले रहा है और उसका जितना एफिशिएंसी है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए का एफिशिएंसी 3 है और कितना दिन में समाप्त कर रहा है 25 दिन में, यानी कि टोटल काम 75 गुना होगा ना, टोटल काम कितना होगा 75 होगा। अब कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 3 + 2 5 यूनिट पर डे, पूरा कर लेगा 75/5 करके कितना बार में 15 दिन, इसका आंसर होगा। आगे लिखिए, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को 30 दिन में, 1 मिनट रुक जाओ, जबकि ए किसी काम को करने में, जबकि एक ए क्या कर रहा है, और दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, हाँ हाँ ना पूरा क्वेश्चन पर, वो अभी तक कंफ्यूज है। तू बी लिख लिया है तो तू बी किया है तो तू 2 से डिवाइड कर, 3 से काहे करेगा, और जो ए प्लस बी लिख ले है वो 5 से डिवाइड कर, बात खत्म। लिखे क्वेश्चन लिखे, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में 30 दिन कम समय लेता है,
30 दिन कम समय लेता है। ठीक है, तो वे दोनों मिलकर कितने समय में इस काम को पूरा करेंगे? गलती है। चल, हाँ, दोनों मिलकर क्या दिन में करेगा? बन गया। कब सा दिन आया? बोल। हाँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। बता, ए और बी है, इसका ए का कह रहा है ए का कार्य क्षमता बी से 200% अधिक। अगर ये 100 होगा तो बी ये कितना होगा? 300। कौन कौन 200 लिख ले? 200 अधिक तो पहले से 100 और 200 अधिक तो 300 ना हो गया। आया समझ में? 200 से 400 कर, 200 से 500 कर सकता है। दो सौ से 400 कर सकता है। ठीक है, 500 नहीं, 400 कर सकता है, सॉरी। ठीक है ना? तो 400 अधिक होगा तो 600 हो जाएगा ना। देख, सुन पहले बात, मैंने तो हम परसेंटेज समझाते हैं। 100 है, 100 का 200% कितना होगा? 200 ना। और 200 अधिक यानी कि कितना हो गया? 300। और 200 है तो 200 का 200% कितना होगा? 400। 200 अधिक हो, 200% अधिक यानी कि 400 अधिक तो 600 हो जाएगा। ठीक है, फिर रेशियो वही आएगा, सेम रेशियो आएगा। ये 300 आ गया, कट के क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो 3:1। ठीक है ना? और टाइम का रेशियो क्या आएगा? 1:3। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए 3 दिन कम, 3 दिन 30 दिन कम टाइम लेता है। तो देखिए बी कितना 30 दिन कम टाइम लेता था। फिर कम समय 3 - 1 बराबर 2 यूनिट। 2 यूनिट ना, यूनिट में 2 यूनिट कम हुआ है। 2 यूनिट बराबर कितना? 30 डेज। 1 यूनिट बराबर कितना? 15 दिन ना। 1 यूनिट बराबर 15 दिन, यानी कि 15 दिन में करता है। ये कितना दिन में करता है? 45 दिन में करता है। ठीक है ना? यानी एक कितना दिन में करता है? ए करता है 15 दिन में और बी करता है 45 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से भी तुम ऐसे करके निकाल सकता है, क्योंकि दोनों का दिन आ गया। या फिर अभी हम बताए हैं क्या, टोटल वर्क निकालने के लिए जितना दिन में समाप्त करेगा और जितना उसका एफिशिएंसी है। तो बी 45 दिन में समाप्त कर रहा है, कर एफिशिएंसी कितना है? 1, तो 45 गुने टोटल वर्क 45। या फिर ए 15 दिन में समाप्त कर रहा है, कर एफिशिएंसी है कितना? 3, तो 15 या 45 का है ना। तो तुम ऐसे भी निकाल सकता है कि ये 15 दिन में करता है, बी कितना दिन में? 45 दिन में। तभी जैसे पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम लेके निकालते तब भी 45 से होता ना। क्या वो नहीं समझ आ रहा? ये बुझाया आया था ना। अब देख टोटल वर्क, तो जब यहाँ तक आ गया तो टोटल वर्क निकाल। तो टोटल वर्क क्या बताए हम? जितना दिन में करेगा इंटू ओकर एफिशिएंसी, कोनो से निकाल ले, ए से चाहे बी से। बोल के इसका निकाले, बी से। चलिए से ए कितना दिन में करता है? 15 दिन है। कर एफिशिएंसी कितना है? 3, तो 15 गुने 3 टोटल वर्क कितना? 45। बी से भी निकाल दे तब 15 45 दिन में करता है, कर एफिशिएंसी 1, ये 45 होता है। ठीक है ना? यानी टोटल वर्क आ गया मेरा कितना? 45। अब कह रहा है ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? 4 यूनिट करेगा प्रतिदिन। 3 1 एफिशिएंसी इसका 4 यूनिट पर डे। ठीक है, तो कितना दिन में समाप्त कर लेगा? 45/4 दिन में।
हो गया। आगे लिखिए, ए किसी काम को करने में, ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ करने में समय लेता है। ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ करने में समय लेता है। ठीक है, आगे, ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी उस काम को कितना दिन में? 10 दिन में पूरा करता है, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो बताएं बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बताएं बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए और बी कर रहा था ना 10 दिन में। देखिए समझिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है बोलो तो? ए किसी काम को करने में उतना समय ले लेता है जितना बी प्लस सी, बी प्लस सी समय टाइम लेता है सेम ना। अगर 1:1, अगर बराबर लेता है तो 1:1 होगा। अगर 10 दिन ले 10 दिन भी लेता था कट के 1:1 नहीं होता ना। तो इफिशियंसी कितना होगा? इफिशियंसी भी 1:1 ही होगा। जितना ए काम करता है उतना बी प्लस सी करता है। बी प्लस सी जितना इफिशियंसी होगा उतना ही ए का भी इफिशियंसी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 1:1 में रहेगा, रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है? ए प्लस बी कै दिन में काम करता है? 10 दिन में, और सी 15 दिन में कर लेता है। ठीक है ना। अब हम क्या कर लेंगे, इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2। यही ना, समझो यहाँ पे, यहां तक में किसी को दिक्कत? अब यहाँ आइए, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 3 और 2 5 एफिशिएंसी है, यही है ना। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना? 5। पहले बोर्ड पर समझ, लिखेगा ना बुझाएगा। अब देखो कि हमको मालूम है कि जितना एफिशिएंसी बी प्लस सी के है उतना ही एफिशिएंसी किसका है? ए का है। जितना एफिशिएंसी बी प्लस सी का है उतना ही एफिशिएंसी ए का है। टोटल तीनों का एफिशिएंसी कितना? 5। यानी कि एक अढ़ाई एफिशिएंसी होगा, एक और अढ़ाई एफिशिएंसी होगा ना। अढ़ाई एफिशिएंसी होगा, तब ना टोटल का 5 हो जाएगा। हमको मालूम हो जाएगा एकड़ा बराबर है। क्या कोई दिक्कत नहीं? हमसे क्या पूछ रहा है लास्ट लाइन, थोड़ा सा पढ़िए तो। बी, ए बी पूछ रहा होगा, सी पूछ रहा है, बी पूछेगा। क्या पढ़ता है रे? हाँ, सी तो इसी निकल जाएगा। अब देखो
बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है मोर? 2.5, यहाँ पे आया 2 होल 1/2 और सी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो बी का एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं, तो बी का एफिशिएंसी 1/2 ना, 2 घट जाएगा उधर जाके तो, और जब बी का एफिशिएंसी आ गया तो फिर टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो बनिए जाएगा ना क्या। बी का एफिशिएंसी है 1/2 यूनिट पर डे, क्या दिन में, बी बराबर कितना 30/1/2, हाँ 7 सुनाई दे दिया था हमको कितना दिन, 60 डेज में, 60 दिन में समाप्त करेगा, समझा? हाँ ना बुझाया, कहा नहीं बुझाया, देख फिर से समझ, यहां तक में तो समझ में आ रहा होगा, सबका बराबर है। कह रहा है कि ए जितना दिन में करेगा उतना ही बी प्लस सी करेगा, यानी कि दोनों का बराबर बराबर दिन होगा ना। अगर ये 5 दिन में करेगा तो ये 5 दिन में करेगा, कट के एक क्या आएगा, रेशियो हो गया 1:1 का, तो एक उल्टा भी 1:1 होगा, इफिशियंसी हो गया 1:1। ए बी 10 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। टोटल वर्क दोनों कैल्शियम लेते हैं 30, 10 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 2, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी इतना और सी का एफिशिएंसी इतना। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 प्लस 2 5, तीनों का एफिशिएंसी। आज हम कह ही रहे थे कि एफिशिएंसी जितना ए के है उतना ही बी प्लस सी के है, यानी कि ये जितना बी प्लस सी के उतना ही ए के है, टोटल कितना है 5, तो ए का 2.5 होगा तो बी प्लस सी के भी 2.5 होगा, तब ना 5 होगा, ठीक है ना। अब बी प्लस सी का 2.5 और बी और सी का दिया है 2, ठीक है ना, ये 2 ने जाके घटा लेंगे, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो आधा 1/2, तो बी का एफिशिएंसी जेकर एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क ये है, तो कितना दिन में समाप्त करेगा, डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा स्पीड और बनाना पड़ेगा तो लंबा चलेगा। आगे लिखिए, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी तीन व्यक्ति किसी काम को मिलकर, ए बी तथा सी तीन व्यक्ति किसी काम को मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा सी तीन व्यक्ति किसी काम को मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे लिखेंगे, ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम करते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम करते हैं तथा ए और सी मिलकर बी का 3 गुना काम करते हैं। ए और सी मिलकर बी का 3 गुना काम करते हैं। तो ज्ञात कीजिए सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ज्ञात कीजिए सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा। हो गया। देखो ए बी सी कितना दिन में खत्म करता है, 36 दिन में समाप्त कर देता है, लेकिन एफिशिएंसी ना मालूम है तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा।
नहीं निकलेगा। हाँ, देखो, और ये तो क्या कर रहा है, ए और बी सी का दुगना काम करता है, यही ना। ए और बी कितना करता है, सी का दुगना। पहले ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में, 36 दिन में काम कर लेता है। ए और बी सी का दुगना काम करता है, तो हम इफिशियंसी मान लेते हैं कि सी का इफिशियंसी 1 होगा, तो ए और बी का इफिशियंसी 2 होगा क्या। अगर ए और बी सी का दुगना काम करता है, तो सी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा, तो ये दोनों मिलकर 2 यूनिट काम करता होगा, तब ना दुगना काम होगा क्या। ये 1 यूनिट पर डे सी का, और ए बी का 2 यूनिट ना। अगला क्वेश्चन, आगे पढ़ो। ए प्लस सी मिलकर बी का 3 गुना काम करता है। ए प्लस सी मिलकर बी का 3 गुना काम करता है। अगर बी 1 यूनिट काम करता होगा, तो ए प्लस सी कितना करता होगा, 3 यूनिट काम करता होगा, यही ना। तो दिक्कत, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलकर का यूनिट, 3 यूनिट, 36 दिन है, वो ये इफिशियंसी है, ठीक है ना। यहाँ ए बी सी मिलकर का यूनिट, 4 यूनिट। यहाँ 3 यूनिट एबीसी, यहाँ 4 यूनिट एबीसी, जो एबीसी भी एबीसी, एक जगह 3 यूनिट, एक जगह 4 यूनिट। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कराया है, चीज में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, वो सबको बराबर कर लेंगे ना। दोनों का काम को बराबर कर लेंगे, तो दोनों के काम को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है, यानी 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 बनाने के लिए एकरा में कितना से, 4 से, एकरा में 3 से, तो एकरो में 4 से, एकरो में 3 से, यही ना। अब देखो 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 4 12 हो जाएगा ना। ये देखो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 9 3 12 हो जाएगा ना। एबीसी सब जगह बराबर हो गया, यानी कि एबीसी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, एबीसी का 12 12 12 यूनिट आ जाएगा पर डे ना, 12 यूनिट पर डे। एबीसी का एफिशिएंसी कितना, 12 यूनिट पर डे। क्या कह रहा है, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा एबीसी का 12 यूनिट पर डे, और कितना दिन में, 36 दिन में, ठीक है ना। 12 यूनिट पर डे कितना दिन में, 36 दिन में। इतना काम, इतना टोटल वर्क हो गया क्या, तो दिक्कत रह दे, मत गुना कर। फिर पूछ किसका रहा है, सी का। सी कुल काम करेगा, टोटल काम करेगा, तो टोटल वर्क कितना, 12 गुना 36, अब बटा सी का एफिशिएंसी कितने है, 4 है, बटा 4। 4 से काट लेंगे कई बार में, 3 बार में, कई दिन, 36 दिया 108। हाँ, अब क्या चाहिए, लमसम क्वेश्चन होगा, सब इसी में बनेगा, 1 लाइन 2 लाइन।
बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। लिखो, एक और लिखो तो। हाँ, कहीं जाना है का? 10 बज गया। लिखो तो बना के आना लो, यह टाइप का देते हैं। लिखो a प्लस बी किसी काम को a प्लस बी किसी काम को c के आधे समय में कर सकता है, c के आधे समय में कर सकता है। ठीक है, जबकि b प्लस सी उसी काम को a के 1/3 समय में कर सकता है, a के 1/3 समय में कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ काम करे, यदि वे तीनों एक साथ काम करे तो 20 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि वे तीनों एक साथ काम करे तो 20 दिन में समाप्त हो जाता है। वे तीनों अलग अलग कितने समय में समाप्त कर देगा? वे तीनों अलग अलग कितने समय में समाप्त कर देगा? हो जाएगा, बना के आइए इसको।